गाइस आज हम लोग अगेन नवनीत प्रैक्टिस पेपर 2026 में से अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा 4। ध्यान रखना, मैं क्वेश्चन नंबर के हिसाब से सिखा रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा 4 करेंगे, जो कि किसका आता है, इशू ऑफ शेयर्स का आता है। किसका आता है? यस, इशू ऑफ शेयर्स, है ना। तो क्वेश्चन इतना इजी है। देखो क्या है क्वेश्चन। परिमल कंपनी लिमिटेड इशूड 1 लाख प्रेफरेंस शेयर। कितने शेयर है? 1 लाख प्रेफरेंस शेयर। देखो शेयर के नाम दिए रहते, कहीं इक्विटी शेयर लिखा रहेगा और कभी क्या लिखा रहेगा, प्रेफरेंस शेयर। यहाँ कौन सा नाम लिखा है? प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹20 ईच। एक शेयर कितने रुपए का है? 20। और टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने इशू किए हैं? 1 लाख। 1 लाख शेयर है और 20 रुपए का एक शेयर है। तो क्या है, एप्लीकेशन में कितने डिमांड किया है? देखो 8, अलॉटमेंट में कितने? 6, फर्स्ट कॉल में 4 एंड फाइनल कॉल में 2। आगे लिखा हुआ है कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर ऑल दिस शेयर एंड रिसीव्ड ऑल द मनी। यानी कि एप्लीकेशन मनी भी मिल गई है और बाकी की मनी भी मिल गई है। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परिमल कंपनी लिमिटेड। ओके, तो थोड़ा सा पहले बेसिक बता देती हूँ मैं। उसके बाद अपन लोग क्वेश्चन को फाइनली सॉल्व करेंगे। तो बेसिक कैसे, क्या होता है, इधर ध्यान दो सब लोग। पहले एक मान लो ये कंपनी है। कौन है ये? कंपनी है। और कंपनी क्या करती है? शेयर को इशू करती है, बराबर है। तो जब कंपनी शेयर इशू करती है तो सपोज जैसे उसने प्राइस रखी है 20 रुपीज। शेयर का प्राइस कितना रखा है? 20। या फिर कितना रख सकते हैं? 10 रख सकते हैं, 50 रख सकते हैं, 100 रख सकते हैं, कितने भी रख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, एक कंपनी रहेगी और कुछ लोग उसमें क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे, शेयर होल्डर्स रहेंगे, बराबर। ऐसे ही होगा ना। शेयर इशू करे मतलब कंपनी क्या करेगी? अपने शेयर को क्या कर रही है? बेच रही है। और वो लोग क्या करेंगे? पैसे कंपनी को देंगे। अब सबसे पहले मुझे बताओ, अगर किसी ने 100 शेयर खरीद रहा है, मान लो ए नाम का बंदा है और कितने शेयर खरीद रहा है वो? 100 शेयर। कितने खरीद रहा है? 100 शेयर। और एक शेयर की प्राइस सपोज की 20 रुपीज है। एक शेयर कितने रुपए का है? 20 रुपीज का। तो ये ए कंपनी को कितने रुपए देगा टोटल? देखो 100 शेयर है, 20 रुपए का एक है, तो एक कितने रुपए देगा कंपनी को टोटल? कैसे 200? 2000। एक कितने रुपए देगा कंपनी को? 2000। लेकिन कंपनी क्या बोलती है कि भैया ए जी, आप 20 रुपए पूरे एक साथ मत दो, आप मेरे को ये 20 रुपए ना इंस्टॉलमेंट में दो। कभी कभी एक साथ भी ले सकती है, लमसम भी ले सकती है, लेकिन जनरली कैसा रहता है आपके क्वेश्चन में? इंस्टॉलमेंट है, लमसम वाला भी क्वेश्चन है वैसे तो, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट, अब इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी? देखो पहली इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन। दूसरी इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं अलॉटमेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं? फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं अपन फर्स्ट कॉल, देन होता है सेकंड कॉल एंड लास्ट होता है फाइनल कॉल, या फिर इसका नाम होता है थर्ड कॉल। यानी मैक्सिमम कितनी इंस्टॉलमेंट बन सकती है भाई कंपनी की? तो मैक्सिमम बन सकती है कितनी? 5। कितनी बनेगी? 5। पहले इंस्टॉलमेंट को क्या बोल रहे हैं अपन? एप्लीकेशन। हाँ, वो दूसरी क्या है? अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड थर्ड, या फिर फाइनल कॉल। अच्छा, क्या मैडम 4 इंस्टॉलमेंट नहीं कर सकती कंपनी? यस, कर सकती है। क्या सिर्फ 3 कर सकती है? यस। क्या सिर्फ एक अकेले कर सकती है? यस। लेकिन क्या 5 से ज्यादा नहीं कर सकती? नहीं, ठीक है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? सिर्फ 5। ओके। अच्छा, अब मान लो कि 4 ही इंस्टॉलमेंट हो रही है, तो क्या अपन सेकंड कॉल को ही फाइनल कॉल बोल सकते हैं? अगर मान लो 1 2 3 4 ही हो रही है, तो क्या अपन सेकंड कॉल को फाइनल कॉल बोल सकते हैं? यस। अच्छा, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब मेरा एक क्वेश्चन कि मान लो शेयर की प्राइस 10 रुपीज है, ये एग्जाम्पल 1 कि मान लो शेयर की प्राइस कितने रुपए है? 10। तो सपोज कंपनी ने यहाँ मंगा ली 3 रुपीज। कितने मंगा ली? 3 उसके बाद यहाँ पे मंगा ली 2 रुपीज। कितने मंगा ली? 2। फिर यहाँ मंगा ली 2, यहाँ मंगा ली 1। तो क्या मुझे बता सकते हो यहाँ कितने रुपए मंगवाएगी कंपनी? प्राइस कितना है टोटल? 10। 10 में से 3 हो गए, 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 1 8। अब कितने मंगा सकती है?
अब सिर्फ कितने मंगवा सकती कंपनी? 2। मतलब मेरा क्वेश्चन कहने का ये था कि अगर आपको इतनी यहाँ की इंस्टॉलमेंट दी तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। यस, 10 रुपए का है भैया, 8 रुपए मंगवा लिए तो कितने हो जाते? 3। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे भी एक मंगाई, यहाँ पे भी एक मंगाई, यहाँ पे भी एक मंगाई, तो अब कंपनी यहाँ कितने मंगवाएगी बताओ? कैसे? 3 4 5 6 हो गए। और कितने हैं कि जैसे कि अपना एग्जांपल क्या चल रहा था कि प्राइस कितने रुपए है? 10। तो 3 रुपीज मंगवा लिया एप्लीकेशन में, 1 ऑन अलॉटमेंट, 1 ऑन फर्स्ट कॉल, 1 ऑन सेकंड कॉल, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 4। लेट्स टेक सेकंड नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अब हम लोग। तो इसकी प्राइस हम लोग कर देते हैं अभी 15 रुपीज। कितने कर देते हैं? 15। इधर ध्यान दो, एप्लीकेशन में कितने मंगाए? सपोज हमने 5, यहाँ मंगवा लिया हमने 3, और यहाँ मंगवा लिया 2। तो क्या मुझे पता होगा यहाँ पे कितना है? ओके, तो ये तो सिंपल सी चीज है, आप लोगों ने कैलकुलेट कर ली। अब हम लोग एक दूसरे क्वेश्चन एग्जाम दूसरे इस पे जाएंगे कि जो शेयर होते हैं ना, शेयर 3 प्राइस में इशू हो सकते हैं, है ना? उसको बोलते हैं इशू एट पार, इशू एट पार। फिर दूसरा हो सकता है इशू एट प्रीमियम। क्या हो सकता है दूसरा? इशू एट प्रीमियम। और तीसरा क्या बनेगा? इशू एट डिस्काउंट। क्या बनेगा? इशू एट डिस्काउंट, है ना? अब ध्यान दो, ये क्या होता है भैया? इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट क्या होता है? हमको कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले इशू एट पार देखेंगे, ठीक है? तो जैसे मान लो शेयर की प्राइस 100 रुपए है। कितने रुपए है? और इसकी फेस वैल्यू 100 रुपए है, और वो 100 रुपए में ही उसको कंपनी इशू कर रही है। 100 रुपए की प्राइस डली है और 100 रुपए में ही बेच रहे हैं, तो उसको बोलते हैं शेयर इशूड एट पार। क्या बोलेंगे? जितनी प्राइस डली है उसको उतने में अपन बेच रहे हैं। अब शेयर इशूड एट प्रीमियम का मतलब होता है उसकी प्राइस कितने रुपीज है? 100, लेकिन कंपनी इज इशूइंग दिस शेयर इन एट 120 रुपीज। कितने में बेच रही कंपनी? 120। तो कुछ रुपीज एक्स्ट्रा मंगवाई ना कंपनी ने। कितने रुपए? 20। तो 20 रुपीज क्या है? प्रीमियम है। क्या है? और इसका अपोजिट केस है इशू एट डिस्काउंट। अब 100 रुपए के शेयर को कितने में बेच देंगे? 80 रुपीज में। तो कितने रुपए का डिस्काउंट हो गया उसमें? 20 रुपए का डिस्काउंट हो गया। समझ में आई? ये होता है इशू एट पार। जो फेस वैल्यू जो प्राइस है सेम प्राइस में बेचना है, इशू एट पार। प्राइस से ज्यादा प्राइस में बेचना, इशू एट प्रीमियम। प्राइस से लो करके बेच देना, उसको इशू एट डिस्काउंट। तो यहाँ पे कंडीशंस लिखी रहेंगी, तो आपको पहचान, कंडीशन अगर नहीं भी लिखी तो आपको पहचानना पड़ेगा कि ये इशू एट पार है, प्रीमियम है कि डिस्काउंट है। क्योंकि इन तीनों की जो है ना जर्नल एंट्री जो है, जर्नल एंट्री चेंज हो जाती है। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? चेंज, है ना? अब जैसे आप सपोज यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन में 5, अलॉटमेंट में 3, और इसमें 2, और इसमें रिमेनिंग कितना जाएगा? 5। तो हम क्या बोलेंगे? इशू एट क्या हुआ है? पार, है ना? लेकिन अभी मान लो सभी प्राइस लिखी हुई है, मान लो यहाँ 7 रुपए लिखा है, तो कितना हो जाएगा? ये 17 हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? इशू एट प्रीमियम हुआ है। क्या बोलेंगे? है ना? अब मान लो यहाँ पे 1 रुपए हो गया, तो कितने इशू हो गया? वो 13 में। तो इशू एट डिस्काउंट, क्योंकि 13 हो गया ना टोटल प्राइस। यस नो? और जो प्रीमियम है और जो डिस्काउंट है ना, ध्यान दो, आपके सिलेबस में तो सिर्फ अलॉटमेंट में ही एडजस्ट करना है। किसको? प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो, किस में एडजस्ट करना है? अलॉटमेंट। अदर जो सीबीएसई वगैरह है उसमें कभी कभी फर्स्ट कॉल में, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल तक क्या एडजस्ट होता है प्रीमियम। लेकिन आपके सिलेबस में प्रीमियम और डिस्काउंट की एंट्री कहाँ एडजस्ट करनी है हमको? ओनली अलॉटमेंट में। ठीक है, क्लियर हो गई थी बात? तो ये समझ में आया? इतना हो गया क्लियर? पार, प्रीमियम, डिस्काउंट हो गया है क्लियर? ओके, अब इसको मैं मिटा देती हूँ, ठीक है? अब एक चीज और बताना है, तो इसी के नीचे बता देते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। ध्यान दो, नेक्स्ट टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन, है ना? और दूसरा कौन सा होता है? एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। इधर ध्यान दो बच्चों, ठीक है? अब यहाँ पर क्या होगा कि कंपनी ने मान लो इशू कितने करी है? 1 लाख शेयर, 10,000। कंपनी ने शेयर कितने इशू करी है? 10,000, है ना? और एप्लीकेशन कितने शेयर के लिए आ गए? एप्लीकेशन आ गए 12,000 शेयर के लिए। कंडीशन क्या हो गई? देखो, कंपनी कितने इशू कर रही है सर, लेकिन कितने लोगों ने अप्लाई कर दिया? तो कितने ओवर सब्सक्राइब हो गए? 2,000। तो दिस इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। इसको क्या बोलेंगे? अब यहाँ पर उसका अपोजिट हो जाएगा, कंपनी ने इशू कितने करी है? मान लो 10,000। कितनी इशू करी है?
और यहाँ पे 8,000 ही एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन कितना है? 8,000। तो इस केस को बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। समझ में आई? ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा? इशू है 10,000 और एप्लीकेशन कुछ ज्यादा के लिए जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन। और अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा? इशू कितने हो रहे हैं? 10,000 और एप्लीकेशन आए मात्र 8,000 के, इसको बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या हो सकता है। यहाँ पर तो कंपनी के पास ऑप्शन ही नहीं है, जितने एप्लीकेशन आए उनको सबको देना ही पड़ेगा, ऑलरेडी शॉर्टेज हो गई है यहाँ पे, बराबर है। लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ पर जो ना प्रोराटा अलॉटमेंट हो सकता है। क्या हो सकता है? प्रोराटा अलॉटमेंट। अब वो कैसे होगा देखो, जैसे मान लो कि 10,000 इशू करे थे कंपनी ने, एप्लीकेशन कितने के लिए है? 12,000। तो कंपनी के पास दो ऑप्शन है कि जो एक्स्ट्रा 2,000 शेयर के पैसे जो आए एप्लीकेशन मनी, उसको या तो वो रिटर्न कर दे। क्या कर दे? रिटर्न कर दे। या फिर उन लोगों को बोले कि भैया एक काम करो, रिटर्न मत करो। अभी जैसे आपने देखो, ये पैसा कब आएगा? एप्लीकेशन का है ना। आप तो कंपनी क्या बोले कि मैं रिटर्न नहीं करती, एक काम करो, आगे वाली इंस्टॉलमेंट भी आपको दे रही है। तो क्यों ना आपने ये जो एक्सेस पैसा दिया है वो उसको फर्स्ट कॉल में या अलॉटमेंट में या सेकंड कॉल में एडजस्ट कर ले। यस नो? तो दो कंडीशन, एक तो रिटर्न हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? प्रोराटा अलॉटमेंट। समझ में आई बात आपको? अब वो कैसे होता है, कैसी जनरल एंट्री होती है, वो तो बात की बात है, लेकिन ये कंसेप्ट इतना क्लियर हो गया? ओके, ठीक है। उसको बंद करना 1 मिनट, कितने मिनट का वीडियो होगा तो पता नहीं। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। मैं क्वेश्चन रीड करके आपको समझा देती हूँ, ठीक है? हाँ, तो परिमल कंपनी लिमिटेड इशूड 1 लाख प्रेफरेंस शेयर। कितने शेयर इशू हुए हैं? 1 लाख शेयर, 20 ईच। एक कितने का है? 20 का, ठीक है। पेएबल एज, पेमेंट उसकी कैसी करी जाएगी? लिखा है कि एप्लीकेशन में कितने मंगा रहे हैं? 8, अलॉटमेंट में कितने? 6, फर्स्ट कॉल पे कितने? 4 एंड फाइनल कॉल में कितने? 2। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी फॉर ऑल दी शेयर्स। ऑल दी सभी सभी चीजों के पैसे मिल गए। एंड रिसीव्ड ऑल द मनी, सभी एप्लीकेशंस भी आ गए और सारी मनी भी मिल गई। उसमें कुछ लिखा है क्या? इतने शेयर सब्सक्राइब हुए, इतना, ऐसा कुछ लिखा है क्या? नहीं, सिंपल ही क्वेश्चन है। एंड पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परिमल कंपनी लिमिटेड। अब जर्नल एंट्री हमको करना है, कैसे करेंगे भैया जर्नल एंट्री, है ना? जर्नल एंट्री करने के लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, कौन किसकी बुक्स में बना रहे हैं? परिमल, परिवहन कंपनी लिमिटेड। अब उसके बाद में यहाँ लिख देंगे जर्नल एंट्री। क्या कर रहे हैं उसकी बुक में अपन? जर्नल एंट्री। तो हम लोग क्या लिखेंगे? जर्नल एंट्री। अब कैसा फॉरवर्ड बनाएंगे? देखो यहाँ पहला कॉलम का आएगा डेट, का आएगा जो कि रहता है खाली। उसके बाद में यहाँ पे रहेगा पर्टिकुलर, उसके बाद एलएफ, उसके बाद में अमाउंट और उसके बाद में फिर से क्या जाएगी? अमाउंट। क्लियर? अब उसके बाद में क्या लिख देंगे? यहाँ पे डेट लिख देंगे, लिखना तो पड़ेगा ना, भले ही डेट हो या ना हो, डेट तो लिखना ही पड़ेगा, डेट। उसके बाद क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर। उसके बाद में एलएफ, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? अमाउंट। ये वाला डेबिट है और ये वाला कौन सा है? क्रेडिट है। ऐसे यहाँ पे भी भर जाएगा पेज अपना, क्योंकि क्या उतना लिखना जरूरी नहीं है। डेबिट वेबिट लिख भी दोगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा तुम्हें। अमाउंट, अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है? इतना हो गया क्लियर। अब पहली एंट्री देखो काय की होती है। यहाँ पर ना हर एक इंस्टॉलमेंट की कम से कम 2 एंट्री तो होती है। मैंने क्या बोली? हर एक इंस्टॉलमेंट की कितनी एंट्री होगी? 2। जैसे अपन ने बोला भैया एप्लीकेशन, फिर कौन है? अलॉटमेंट, फिर कौन है? फर्स्ट कॉल, और फिर कौन सा है? फाइनल कॉल। तो देखो एप्लीकेशन की भी कितनी एंट्री होगी? 2। सबकी कितनी कितनी एंट्री होगी? 2। लेकिन क्या एप्लीकेशन में जो होगा ना, पहले मनी रिसीव्ड की एंट्री होगी और बाद में उसको ट्रांसफर की एंट्री करेंगे। हाँ, पहले काय की एंट्री होगी? मनी रिसीव्ड और बाद में ट्रांसफर। क्योंकि देखो एक बार पहले एप्लीकेशन में तो डायरेक्टली एप्लीकेशन के साथ मनी मिल जाएगी ना, मनी मिलने के बाद में कहाँ ट्रांसफर करेंगे? शेयर कैपिटल में। अलॉटमेंट की भी सेम 2 एंट्री होंगी, ध्यान दो। लेकिन पहले इसमें ना ड्यू की एंट्री होगी और बाद में होगी मनी रिसीव्ड की एंट्री। इतनी बात क्लियर हुई? बाकी सीक्वेंस सेम चलेगा, इससे भी फर्स्ट कॉल पहले क्या हो जाएगा? ड्यू और बाद में मनी रिसीव्ड। फाइनल कॉल का भी सेम हो जाएगा। फाइनल कॉल पहले क्या होएगा? ड्यू होएगा, पहले पहले क्या होएगा? ड्यू और बाद में क्या हो जाएगा? मनी रिसीव्ड। इतनी बात समझ में आई आपको? यस नो?
सभी की कितनी कितनी एंट्री होगी, कम से कम दो दो तो होगी। लेकिन पहली जो एप्लीकेशन है उसमें मनी रिसीव्ड की पहले एंट्री है, और उसके बाद जितनी भी चीजें रहेंगी उसमें सब में सेकंड नंबर पे काय की एंट्री है, मनी रिसीव्ड। ठीक है, अब ये एंट्री होती कैसी है? वैसे तो आपके टेक्स्ट बुक में भी पेज नंबर शायद 216 है कि कौन सा, एक मिनट, पेज नंबर 314 में आपको पूरा फॉर्मेटिंग सहित बताया हुआ है। घर जाने के बाद आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो, लाइन से सीक्वेंस लिखा हुआ। ठीक है, पहली एंट्री का एक ही जैसा अपने लिख कर रखा है, एप्लीकेशन। पहले तो एप्लीकेशन की होगी ना, और उसमें से भी सब पहले कौन सी होगी, मनी रिसीव्ड। मनी रिसीव्ड मतलब पैसा आ रहा है ना, किसके पास, पीरामल कंपनी के पास पैसा आ रहा है। तो एंट्री क्या बनेगी, देखो बैंक अकाउंट है, अब कैश तो आएगा ही भैया, आजकल कोई भी ट्रांजेक्शन कैश में होता है क्या, नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट, ऐसे ही नहीं, यहाँ पे डेबिट मत लिख डालने का, यहाँ लिखना है डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन से टाइप का शेयर, इक्विटी की प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस, उसका परसेंटेज वगैरह कुछ दिया नहीं तो हम लोग भी सीधे लिख देंगे प्रेफरेंस शेयर। टू लिखेंगे, टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। अब मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, यहाँ पे स्पेलिंग विस्पेलिंग काट के आप लोग पूरा लिख सकते हो। प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, पहली एंट्री काय की बनेगी, एप्लीकेशन मनी रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। लेकिन यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, शेयर, नंबर ऑफ शेयर कितने थे बताओ, नंबर ऑफ शेयर कितने थे, 1 लाख, 1 लाख थे ना, और एप्लीकेशन मनी कितने रुपए है, 8 रुपए, तो कितने जाएंगे बताओ, 8 लाख। ठीक है, यहाँ लिख देंगे अपन लोग 8 लाख, यहाँ पे भी सेम लिख देंगे 8 लाख, हमने यहाँ पे भी लिख दिया। अब यहाँ पे विदाउट नरेशन दिस एंट्री इज इनकम्प्लीट है ना, नरेशन क्या लिखना है, नरेशन विल बी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम बीइंग, बीइंग, बीइंग से स्टार्ट होगा, बीइंग। अब यहाँ पे क्या हुआ, एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग। अब वो प्रेफरेंस भी लिखना पड़ेगा, बीइंग प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1 लाख। मैं बोल रही हूँ लेकिन लिख नहीं रही हूँ, लिखते जाऊंगी ना कि स्पेलिंग तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए बीइंग प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1 लाख प्रेफरेंस शेयर एट द रेट 8 ईच। ये हो गई एंट्री क्लोज, यहाँ पे फर्स्ट एंट्री क्लोज। एप्लीकेशन की पहली मनी रिसीव्ड की एंट्री हो गई। अब ये मनी रिसीव्ड जो हुई है वो कहाँ ट्रांसफर होगी, शेयर कैपिटल में, कहाँ ट्रांसफर होगी, कैपिटल। तो उसकी एंट्री कैसे होगी, देखो यहाँ पर एप्लीकेशन क्रेडिट किया था, यहाँ पे एप्लीकेशन डेबिट जाएगा, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सेम अमाउंट जो है 8 लाख यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, जो एप्लीकेशन की मनी आई है वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो वो वहां पे जाके ऐसी एंट्री बनेगी, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वो पूरा लिखना पड़ेगा, बीइंग प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन 1 लाख एट द रेट 8 ईच ट्रांसफर टू, जो है वही लिखना पड़ेगा पूरा नरेशन। ठीक है, शॉर्ट में निपटाना तो निपटा भी सकते हो, यहाँ 1 डाल देंगे, यहाँ पे 2। तो अभी अपने पास एप्लीकेशन की 2 एंट्री हो गई है, यस नो। अब हम लोग किसकी एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट की। पहले काय की होगी, मनी रिसीव की ड्यू की, पहले ड्यू और बाद में मनी रिसीव। अब ड्यू करना है, देखो मैं जो बोलने वाला इसको रिपीट करना है, जिसको भी ड्यू करना है उसको डेबिट करना है, बोलो, जिसको भी ड्यू करना है उसको डेबिट करना है ना। तो अभी मैंने क्या बोला आपको, अलॉटमेंट को ड्यू करना है, तो अलॉटमेंट क्या हो जाएगा, डेबिट है ना। तो एंट्री क्या बनेगी, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये हो गई बेसिक एंट्री। अब इसकी अपन को अमाउंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, यस नो, है ना। यहाँ से एंट्री नंबर 3 से क्या चालू हो गया भैया, अलॉटमेंट चालू हो गया। ये 2 काय के थे, एप्लीकेशन के, इसलिए अमाउंट कितना था, 1 लाख पे 8 रुपए का एप्लीकेशन था, लेकिन अलॉटमेंट कितने रुपए का है, 6। तो कैन यू टेल मी कि अपन किसको किससे इंटू करेंगे, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर इंटू कितने रुपए का अलॉटमेंट है, 6, कितना जाएगा फिर ये 6 लाख है ना। 6 लाख यहाँ लिख देंगे एंड सेम 6 लाख हम लोग यहाँ पर भी लिख देंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, नरेशन तो लिखना ही पड़ेगा ना, कहाँ से स्टार्ट करेंगे सुमित, यस, बीइंग प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, कैसे लिखेंगे, बीइंग, ये ड्यू की एंट्री है ना, इकाई की एंट्री ड्यू की, तो बीइंग प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1 लाख प्रेफरेंस शेयर एट द रेट 6 ईच, ऐसा पूरा बकायदा लिखना पड़ेगा। मैं बोल दी हूँ, अब आपका वो वीडियो में तो मिल ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री हो गई। क्या इसमें कोई डिस्काउंट या प्रीमियम था क्या, नहीं,
कोई ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन था क्या? नहीं। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल चलेगा। अब क्या होगा, अलॉटमेंट के मनी रिसीव्ड की एंट्री। मनी रिसीव्ड मतलब पैसा आया, पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, यस है ना। तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट। देखो मेरे पास यहाँ पे इतनी सारी जगह छूटी थी, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐसा डेबिट लिखा क्या? नहीं, आपको वैसे यहाँ पे लिखना डेबिट है। बैंक अकाउंट डेबिट, किसकी मनी मिली है ये आपको? अलॉटमेंट की। तो टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। और यहाँ पे बीइंग, अब बीइंग में क्या हुआ है, इकाई की एंट्री, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 1 लाख प्रेफरेंस शेयर एट द रेट 6 ईच, ठीक है, यस नो। अब ये हो गई अलॉटमेंट की 2 एंट्री हो गई। अब मेरे को कौन बताएगा काय की एंट्री चालू होगी? अभी एप्लीकेशन की 2 हो गई, अलॉटमेंट की 2 हो गई, अब काय की एंट्री फर्स्ट कॉल की चालू होगी। कितनी एंट्री होगी? 2। पहले काय की ड्यू और बाद में काय की मनी रिसीव। ड्यू की एंट्री मतलब मैंने अभी बोली थी, जिसको ड्यू करना उसको डेबिट। फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री बोलो, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये हो गया फर्स्ट कॉल ड्यू। फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड की एंट्री बोलो, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड की एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, ठीक है सुमित। सेकंड, अब उसके बाद फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री बोलो। फाइनल कॉल ड्यू करना, जिसको ड्यू करना उसको डेबिट करना पड़ता है। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और मनी रिसीव्ड की बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट। सिंपल सी बात है। चलो करूँ, अभी थोड़ा स्पीड में जाऊं। अभी 4 नंबर की एंट्री देखो, ये हो गया ना। अभी फर्स्ट कॉल को ड्यू करो, जिसको ड्यू करना उसको डेबिट। में 3 बार 4 बार रिपीट क्यों कर रही हूँ, सुन सुन के आपको समझ में जाए। जिसको ड्यू करना उसको डेबिट, तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। अभी प्रेफरेंस डिफरेंस शेयर कुछ नहीं लिख रही मैं, डायरेक्टली कर रही हूँ अभी। हाँ, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कितने शेयर थे? 1 लाख शेयर थे। फर्स्ट कॉल कितने का था भैया? 4। कितना आएगा अमाउंट? 4 लाख। 4 लाख आ जाएगा। और यहाँ पे भीतर लिख देंगे 4 लाख। नरेशन लिख देंगे क्या? काय की एंट्री है बताओ? फर्स्ट कॉल ड्यू की। नरेशन बताओ, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। और बाकी का तो किस्सा सेम चल रहा है, ऑन 1 लाख प्रेफरेंस शेयर एट द रेट 4 ईच। हो गया, फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया। अब फर्स्ट कॉल की मनी रिसीव्ड की एंट्री बोलो, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड की एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट तो कोई चेंज ही नहीं, कितना जाएगा? सेम 4 लाख। यहाँ पे भी सेम 4 लाख। अब उसके बाद ये वाली एंट्री फाइनल कॉल, पहले काय की एंट्री होगी? ड्यू की। पहले काय की एंट्री होगी? एंट्री बोलो, जिसको ड्यू करना उसको डेबिट। एंट्री बोलो, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्री जिसको ड्यू करना डेबिट करना और शेयर अलॉट कैपिटल को क्रेडिट। कितने रुपए का फाइनल कॉल है? 2। 1 लाख शेयर पे 2 रुपए का है, कितना जाएगा यहाँ पे? 2 लाख। यहाँ जाएगा 2 लाख रुपए, यहाँ पे कितना जाएगा? 2 लाख रुपए। फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया। और फर्स्ट कॉल की क्या होगी? मनी रिसीव्ड। मनी रिसीव्ड मतलब पैसा आ गया, तो बैंक अकाउंट क्या जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट। काय का पैसा आया? फाइनल कॉल टू फाइनल कॉल। कितने रुपए? 2 लाख। नरेशन वरेशन इग्नोर मत कर देना मेरे समान। और लास्ट में क्या करना है? इसकी टोटल मार देना जितनी भी है, डेबिट की टोटल यहाँ पे सेम क्रेडिट की टोटल जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपको अभी सॉल्व करके दिखाना है, तो अभी सॉल्व करके